अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों को फैमिली विज़िट वीज़ा मिल गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद वीज़ा भी इशू हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात सामने आई है अब तक जो वीज़ा इशू हुए हैं उनमें, कि स्टार्टिंग में जिन लोगों को वीज़ा मिला उस पे 90 डेज़ सिंगल एंट्री मेंशन था। ठीक है, गौर कीजिएगा, 90 डेज़ सिंगल एंट्री। लेकिन अब एक दो दिन से जो वीज़ा इशू हुए हैं लोगों को, उन पे सिंगल की जगह मल्टीपल मेंशन आ रहा है। वहाँ पे मल्टीपल लिखा हुआ है, सिंगल नहीं लिखा हुआ। और ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। इंडिया में तो पहले से ही ये मिल रहे थे मल्टीपल वीज़ा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ पाकिस्तान की। अब ग्रुप्स में मल्टीपल वीज़ा की पिक्चर्स लोगों ने शेयर की तो सब यही समझ रहे थे कि ये फ़ेक है, क्योंकि उनसे पहले काफ़ी लोगों को सिंगल इशू हो चुका था। तो उन्होंने कहा ये फ़ेक अपडेट्स हैं, फ़ेक पिक्चर्स हैं। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि अब मल्टीपल वीज़ा जो है 90 डेज़ वो इशू हो रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों का एक सवाल है कि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा 90 डेज़ वाला एक्सटेंडेबल है कि नहीं। उसके बारे में मेरा यही एनालिसिस है और ये अथेंटिक है, बिल्कुल इसमें लॉजिक है। मैं लॉजिक के साथ बात करूँगा कि जैसे पहले 90 डेज़ कंप्लीट होने से पहले गालिबन, जब मतलब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप 365 डेज़ पे आते थे मल्टीपल, तो 90 डेज़ कंप्लीट होने से एक वीक पहले आप अफसर से अपना वीज़ा जो है उसको रिन्यू कर लेते थे और आपको 90 डेज़ मिल जाते थे। अब भी सेम वैसा ही होगा, क्योंकि आपके वीज़ा पे मेंशन है मल्टीपल। अगर अफसर से नहीं भी हुआ तो आप जो है बॉर्डर पे जाके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है मल्टीपल। अब जिन लोगों को सिंगल एंट्री इशू हो गया है उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, वो ये कि उनका जो बॉर्डर वाला जो एक्सटेंशन वाला जो सिस्टम है वो तो ख़त्म ही हो गया। उनके लिए वो अब ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री है, नॉट मल्टीपल। अब उनके पास सिर्फ इस सूरत में एक ही ऑप्शन रह जाता है, अगर उनका एक्सटेंड होगा तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है अफसर। अब फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि उनके साथ क्या होता है। अब तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि जिनके वीज़ा डिले हुए हैं किसी भी वजह से, यहाँ पे एप्लीकेशन काफ़ी सारे लोगों ने सबमिट करवाई हुई हैं तो उनका डॉक्यूमेंट नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों का फ़ौरन डॉक्यूमेंट आ गया और उन्होंने पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में भिजवा के वीज़ा भी अपने लगवा लिए। अब उनको मिल गए सिंगल। तो सब लोग यही समझ रहे थे कि यार कितने खुश नसीब हैं, उनको उनके जो वीज़ा है वो अप्रूव होना शुरू हो गए। लेकिन अब समझ आ रहा है कि जिनके वीज़ा अप्रूव हुए हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब तो वीज़ा मल्टीपल इशू होना शुरू हो गए हैं। तो अब देखें फ्यूचर में क्या होता है। बहरहाल ये एक अच्छी अपडेट है, जिनको वीज़ा मिल चुका है सिंगल उनके लिए अच्छी अपडेट नहीं है, लेकिन अब जिनको मिल रहा है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब सिर्फ ये है कि आपका 365 डेज़ मेंशन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इससे आप बॉर्डर से जाके तो लाजमी आप एक्सटेंड कर ही सकते हैं, अगर अफसर से ना भी हुआ तो ये अपडेट थी मल्टीपल और सिंगल विज़िट वीज़ा के हवाले से। काफ़ी सारे हमारे दोस्त जो है वो मुझे मैसेजेस में काफ़ी सारे वीडियोस पे क्वेश्चंस कर रहे थे कमेंट्स में कि ये जो अभी मल्टीपल इशू हो रहे हैं या सिंगल पहले इशू हो चुके हैं वो एक्सटेंडेबल हैं कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छी तरीके से गाइड कर दिया कि ये एक्सटेंडेबल किस तरह होंगे और सिंगल होगा कि नहीं और मल्टीपल एक्सटेंडेबल है कि नहीं। तो मैंने आपको अभी बता दिया। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ फ़र्दर शेयर करूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस पे माशाल्लाह से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि मैं आपको टाइम टू टाइम बार बार मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, जो अपडेट मेरे पास होती है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट अपडेट में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।